हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ केस गुप्ता एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीएस एग्जीक्यूटिव इतना ज़्यादा टफ़ क्यों है। इस वीडियो में मैं एक मोस्ट लॉजिकल रीज़न आपको शेयर करूँगी जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सीएस एग्जीक्यूटिव ही इतना ज़्यादा टफ़ क्यों है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि पहले जो था वो फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट था। फाउंडेशन जो 6 मंथ्स का होता था एंड हर नेक्स्ट 6 मंथ्स पे एग्ज़ाम्स होते थे, जिसकी वजह से जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके पास 6 मंथ्स का एग्ज़ाम का जो टेन्योर होता था उसके बीच गैप होता था। एंड उसमें उनकी जो बेसिक क्लैरिटीज़ होती थी रिलेटेड टू लॉ एंड थोड़ी बहुत चीज़ें लाइक बिजनेस मैनेजमेंट और इन सब के रिगार्डिंग उनको थोड़ा सा क्लैरिटी होता था। नाउ जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली चेंज होकर CACET पे आ गया है। जैसे जो एग्जीक्यूटिव का जो लेवल यहाँ था वो अभी यहाँ चला गया ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो फाउंडेशन में थी जो बच्चों को पढ़ना होता था तब जाके उनके जो एग्ज़ाम्स थे वो निकलते थे। नाउ CACET ने बहुत सारी चीज़ें जो स्कोप था उसको कम कर दिया। नाउ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में पढ़ना पड़ता है एंड एग्जीक्यूटिव इज़ ऑलमोस्ट कि आपके 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यू कैन रिलेट कि कितना ज़्यादा वास्ट हो गया है सिलेबस। हाउएवर न्यू सिलेबस के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसको कम कर दिए गए हैं एंड इससे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, बट ऑल दो जो सब्जेक्ट्स की जो टफनेस है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो समहाउ वाई एग्जीक्यूटिव को इतना ज़्यादा टफ क्यों बनाया गया, क्योंकि जो भी बच्चे जो प्रोफेशनल में आ जाते हैं वो यही बोलते हैं कि कंपैरेटिवली एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा जो प्रोफेशनल है वो ऑलमोस्ट जो है वो थोड़ा ईजी है, बिकॉज उसको क्लियर करना ईजी हो जाता है क्योंकि आपने ऑलमोस्ट एग्जीक्यूटिव कर ली होती है। नाउ आई मैंने प्रोफेशनल और मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो सारी की सारी एग्जीक्यूटिव वाली थी। जो मेरा बेस बना हुआ था एंड जिसके बेसिस पे मुझे ट्रेनिंग में सिलेक्शन मेरा हुआ था वो सब कुछ एग्जीक्यूटिव में था। एंड आपके जो भी एक्सेप्शंस, इस चीज़ को अगर हम नहीं कर सकते और हमें करना है तो हम कैसे करेंगे, वो चीज़ें एग्जीक्यूटिव के बहुत सारे कॉन्सेप्ट में दी गई हैं जिसको आपको फ्यूचर में डिटेल में पढ़ना होता है। जो प्रोफेशनल है इट्स ऑल अबाउट कि चीज़ें को आपको करना कैसे है। अगर हमें IPO लाना है उसका क्या क्या प्रोसीजर होगा, अगर आपको सपोज़ कि कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन करना है उसका क्या प्रोसीजर होगा, अगर आपको फॉरेन बोरिंग्स वगैरह का जो भी अगर FDI वगैरह एप्लीकेबल हो रहा है वो सारी चीज़ें आपकी प्रोफेशनल में है। गवर्नेंस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोफेशनल लेवल में हाउ को सॉल्व करती हैं कि इसका जो प्रोसीजर है वो प्रॉपरली क्या है। बट जो एग्जीक्यूटिव है वो आपका पूरा का पूरा बेस क्रिएट करती है। आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो अगर आपने एग्जीक्यूटिव नहीं की ढंग से तो आपको फ्यूचर में जब आप प्रोफेशनल में आएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। सेम IPO जो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है थोड़ा, आपको IPO अगेन प्रोफेशनल में पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपने EBC में मिस की हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में प्रोफेशनल में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स हाउ चीज़ें वर्क करती हैं। बट कंपनी लॉ इज़ लाइक कि बहुत सारी चीज़ें, पोस्टल बैलेट, ये आपको पूरा का पूरा करना होगा। जब आप प्रोफेशनल में ट्रेनिंग करेंगे ये सारी चीज़ें करनी होगी आपको। प्रोफेशनल में जब आप ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे पोस्टल बैलेट से चीज़ें पास करनी पड़ेंगी, रेजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें, नोटिस पीरियड, रेजोल्यूशन, ड्राफ्टिंग, ये सारी चीज़ें ऑल दो प्रोफेशनल में है, ड्राफ्टिंग प्रोफेशनल में है, बट स्टिल इसका जो बेस क्रिएट होता है ना वो एग्जीक्यूटिव से ही क्रिएट होता है। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करना चाहूँगी जो कि मेरे को EDP के बैच में किसी टीचर ने बताया था। तो उन्होंने बोला था कि जनरली CFO वगैरह बनना, KMPs वगैरह जो होते हैं वो बहुत एक एज हो जाती है उसके बाद बनते हैं। बट एक 27 ईयर्स ओल्ड एक CS थे और उन्होंने CS किया था, बट वो CFO की पोजीशन पे थे। CFO जो पूरे के पूरे आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो भी प्लानिंग होती है फाइनेंस को रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें बिजनेस एक्सपेंशन को लेके जितनी भी प्लानिंग होती है सब में वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको CFO बनाया गया था। बट जब उन मैम ने बताया कि उन्होंने उनसे पर्सनली बात की कि इतनी यंग एज में वो CFO कैसे बने, कि वो उस पोजीशन पे कैसे आया, और वो CS थे, दैट्स वाई उनके अंदर जो क्रियोसिटी थी ना वो थोड़ी सी ज़्यादा थी। मैम ने उनको पर्सनली अप्रोच किया एंड उन मैम ने उनसे पूछा कि आप इतनी कम एज में इतने सक्सेसफुल कैसे हैं। तो उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की कि मैं इस कंपनी में आया था तो मैंने देखा कि इनके जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई थी, हर चीज़ को लेके कॉस्ट हाई थी। तो मुझे ना कॉस्ट कटिंग के लिए मैं यहाँ पे ट्रेनिंग आया था एज एन ट्रेनिंग। तो मुझे स्टार्टिंग से था, जब मैंने 2 ईयर्स में देखा कि इनकी कॉस्ट इस चीज़ को लेकर पर्टिकुलरली ज़्यादा है तो मैंने उनका कॉस्ट रिडक्शन करके करने के जो प्लानिंग होती है ना वो स्टार्ट कर दी।
जैसे उस कंपनी के एज ए CS वो हायर हुए थे, और जैसे वो CS बने उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर वो जो हम इंड एस में गवर्नमेंट ग्रांट्स का पढ़ते हैं ना, अगर आपको याद होगा 112 है शायद, इंडियन लाइक इंडियन स्टैंडर्ड वाला 112 गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो उन्होंने जब उस प्रोजेक्ट पे वर्क किया, उन्होंने सोचा कि जो रूरल एरियाज़ वगैरह हैं उसके अंदर हम प्लांट्स लगाते हैं, तो उसके लिए अगेन कॉस्ट आएगी कंपनी को। तो एक काम करते हैं, रूरल जो भी रूरल एरिया और जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं गवर्नमेंट को पकड़ते हैं उसके लिए, लाइक गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं, उससे हमारी कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी क्योंकि उसका हमें सब्सिडी मिल जाएगा। एंड देन यू वोंट बिलीव कि मैं इतना शॉक हो गई थी। उन्होंने बोला कि ये जो चैप्टर, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप इसको सही से पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें CMA में गिवन है। CMA में इंडियन स्टैंडर्ड अगर आप उठा के देखोगे 112 वाला, एंड मैं लिटरली मैं वहाँ से आने के बाद मैंने पढ़ा था उसको, और मैंने देखा कि मैंने कहा हाँ गवर्नमेंट ग्रांट्स का जो चैप्टर है वो है उसके अंदर। तो आप समझ रहे हैं कि इस लेवल पे आपका जो एग्जीक्यूटिव है ना वो प्रिपेयर्ड है। लाइक जस्ट थिंक कि अगर वो नहीं होता पर्टिकुलरली तो आपको पता नहीं चलता कि ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट है और आप उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। फाइनली उन्होंने उस प्रोजेक्ट को रखा, और प्रोजेक्ट को रखने के बाद जो कॉस्ट वगैरह इन सब की बात हुई और नेगोशिएशन वगैरह सारी चीज़ें थी, उन्होंने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जो पोजीशन पे, उन्होंने उन्हीं को लेकर हैंड ओवर कर दिया कि आप ही का ये काम है, पर्टिकुलर एरिया जो है वो आप ही देखोगे। और वो जो प्रोजेक्ट था वो पास हो गया था। कि आपको इस चीज़ का पता चला होगा कि आपके जो एग्जीक्यूटिव है, और अगर आपके अटेम्प्ट्स लग भी रहे हैं तो वो कितना वैल्यू करेगा, वो फ्यूचर में आपको कितना ज़्यादा सर्व करेगा, वैल्यू सर्व करेगा। एक वो हमेशा आपकी वैल्यू में ना एक एडिशन करके रहेगा, क्योंकि आपको ना कहीं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से पता होंगे। बिकॉज द मोर अटेम्प्ट्स यू विल गिव द मोर नॉलेज यू विल हैव। तो आप अटेम्प्ट से डरो मत, ठीक है। अगर लाइक बहुत वर्स्ट सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि क्विट करना है तो कर देना, अदरवाइज आई से कि अगर आपके अटेम्प्ट्स लग भी रहे हैं दैट इज़ ओके, आप अपने पेपर दो अच्छे से, एंड देन चीज़ें हो जाएंगी समहाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। किसी और चीज़ में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई मेल कर सकते हैं। एंड या थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।